आप सबों को जय मसीह की। खुदावन परमेश्वर को धन्यवाद हो उसकी दया के लिए जो परमेश्वर ने आज की सुबह हमारे जीवन में प्रदान किया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आज की सुबह मेरे साथ में परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय उसका 1 पद। यह ऐसा लिखा है, गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंहे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर 58 अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 12 पद तक उपवास प्रार्थना के बारे में दिया गया है, अर्थात उचित उपवास प्रार्थना के बारे में। आप लोग पढ़िएगा, उसका 1 पद से लेकर आप 12 पद तक पढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा। यहाँ पर परमेश्वर अपने दास यशायाह को कहता है कि गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, और नरसिंहे के समान अपने आवाज को क्या कर, ऊंचा कर। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता कि हम अपने पास में कुछ न रख छोड़े, परंतु हम नरसिंहे के समान ऊंचे शब्द से परमेश्वर से पुकार कर प्रार्थना करने वाले बन जाए। यहाँ पर उससे परमेश्वर बोलता है अपने दास यशायाह को कि गला खोल कर पुकार और कुछ न रख छोड़। आज की सुबह के समय परमेश्वर यही आपसे कहना चाहता है। आप मसीह में प्रार्थना तो करते हैं, मसीह में आंसू तो बहाते हैं, मसीह में आने के बाद उपवास तो करते हैं, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर आप प्रत्येक लोगों से यही कहना चाहता है इन दिनों में कि गला खोलकर परमेश्वर से पुकारने वाले बन जाए। अपने पास में कुछ ना रख छोड़े, परंतु ऊंचे आवाज में पुकार पुकार कर नरसिंहे के समान ऊंचा शब्द करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले बन जाए। और दूसरा भाग में स्वयं परमेश्वर अपने दास को कहता है, पहला भाग में कहता है कि गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, और नरसिंहे के समान ऊंचा शब्द को कर। यह पहला सेंटेंस में परमेश्वर अपने दास को बात करता है। उसी 1 पद में अब नीचे सेंटेंस में ऐसा कहता है कि मेरी प्रजा को उसका पाप क्या कर, जता दे, उसका अपराध क्या कर, बता दे। लिखा है मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। देखिए, परमेश्वर का जो लोग हैं अर्थात परमेश्वर की जो प्रजा है इस्राएली, उनके बारे में स्वयं परमेश्वर कहता है कि उनका अपराध उनको जता दे। वे लोग तो अपराध किया है, वे लोग तो पाप किया है, लेकिन उनका पाप, उनका अपराध जो वे लोग किया है उनको दिख नहीं रहा है, इसलिए उनका पाप को, उनका अपराध को क्या कर, जता दे। परमेश्वर की प्रजा अभी पाप किए हैं, परमेश्वर की प्रजा अभी अपराध किए हैं, लेकिन उनका पाप, उनका अपराध उनको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर को उनका पाप और उनका अपराध दिखाई दे रहा है। इसलिए परमेश्वर स्वर्ग से अपने दास यशायाह से कहता है, जाकर उनको उनका पाप और अपराध क्या कर, जता दे। आज भी बहुत से लोग जो पाप किए हैं परमेश्वर के वचन के विरोध में, उनको भी आज परमेश्वर यही कहना चाहता है कि वे आज अपना पाप और अपराध जो उनको दिखता नहीं, प्रभु यही चाहता कि हम उनको क्या करें, उनका पाप, उनका अपराध को जता दे, अर्थात उनको बता दे। कई बार ऐसा होता है हम ज्यादा अपने आप को धर्मी बना लेते हैं, हम ज्यादा अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला बना लेते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि कई बार हमारा पाप हमको हमारे आंख के सामने ही दिखाई देता नहीं। यहाँ पर वही बात लिखा है, परमेश्वर की प्रजा को उनका पाप दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन परमेश्वर अपने दास के माध्यम से कहता है जाकर उनको उनका पाप क्या कर, जता दे। और जब परमेश्वर के दास भक्त उनके पास में जाकर उनका पाप जता दिया, तो आगे जो बातें लिखा है इसको आप लोग पढ़ लेना। इसलिए आज अपने पाप जो किया है, प्रभु यही चाहता है उस पाप को आज जानने की आवश्यकता है और उस परमेश्वर से क्षमा पाने की भी
आवश्यकता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस वक्त प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम यीशु के नाम से इस वक्त आपके पास आते हैं। प्रभु सहायता कर, इस वचन के अनुसार सब पर आपके आशीर्वाद होने पाए। हर एक को ब्लेसिंग कर स्वामी। हर एक लोग पिता परमेश्वर ऊंचे शब्द में आपसे प्रार्थना करने वाले बन जाए और प्रभु जी अपने पाप अपराध को स्वीकार करके प्रभु आप में वास्तविक जीवन मसीह के साथ जीने वाले बन जाए। सहायता करें। आज के दिन संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य आपके नाम से सफल होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।